नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है 28 दिसंबर से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो ध्यान देखिएगा, ये पाई फेज 1, फेज 2, फेज 3 के लगभग क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है। सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। तो बस आपसे एक ही देखिए, हर शिफ्ट में नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका आगे आने वाले एग्जाम, जैसे चौथा फेज हो गया, फिर पांचवा फेज हो गया। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम बचा हुआ है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% रैंडम होगा। ठीक है, तो पहले हम एनटीपीसी का कवर कर लेते हैं, फिर हम ग्रुप डी का भी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, इकाई अंक वाला क्वेश्चन है आपको। ये क्या है? अपवर्तों की संख्या है। उसके बाद घन वाला पूछा आपको था, ये आप कुल अभाजखंडों की संख्या पूछा, भाजकों की संख्या पूछा। सारे क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे बढ़िया से। और आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत होता है हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये आपका इकाई अंक क्या होगा ना। 91 को 91, 92, 93, 94 को 99 तक गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप इकाई अंक निकालना चाह रहे हैं किसी भी संख्या को, आपको सिर्फ वनली इकाई अंक से मतलब रखना है दोस्तों। जैसे आपका 91 हो गया, फिर क्या है दोस्तों 92 हो गया, फिर कितना आपका 93 हो गया, फिर कितना आपका 94 हो गया, फिर कितना होगा 95 हो गया, फिर 96 हो जाएगा, फिर 97, फिर 98, फिर 99 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको गुणनफल में मतलब गुना में यदि 2 और 5 का कोई भी रेशन, जैसे 2 का गुणज या 5 का गुणज कहीं मिल जाए, ठीक है, 2 और 5 का गुणज मिल गया, जैसे 2 में 4 भी हो सकता है, 5 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों को होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो आना ही है। ठीक है, ये हमेशा जीरो आ जाएगा। तो आपको इकाई अंक से मतलब है, सिर्फ एक लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे। 1 गुना 2 कितना हो गया? 2, 2 तिया कितना हो गया? 6, 6 चौको 24 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, 4 पंचे 20, जीरो हो गया। अब जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। मतलब आपको इतना बनाने का भी जरूरत नहीं था। 1 5 था यहाँ पे और यहाँ पे 4 था, बस इसी से मेरा आंसर आ जाता। 5 चौक 20, इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों? जीरो। अब जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे, क्या आएगा मेरा इकाई अंक? जीरो ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको जीरो हो जाएगा। हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के हम गुना, जैसे ये 8 से तक कितना हो गया? 56 हो गया। यहाँ पे हम 6 लेंगे इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक को हम गुना करते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देते थे, जैसे हमको 93 हो गया, 128 हो गया, 127 हो गया। इसका अंक निकालना होगा। जैसे 3 है तो 3 8 कितना हो गया? 24, 24 में इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 4 को 7 से गुना करेंगे, 28 होगा। 28 में 8 कितना होगा दोस्तों? इकाई अंक 8 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब सबको गुना करेंगे इकाई अंक कितना मेरा आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था, ये फैक्टोरियल। ये दोस्तों फैक्टोरियल 7353 होल पावर 8367 का इकाई अंक कितना होगा। अब फैक्टोरियल एन होता क्या है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन को जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एन को घटते क्रम में गुना करके हम लाते जाएंगे। ठीक है, n-2, n-3, ये डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। मान कर चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि फैक्टोरियल 10 का मान कितना होगा, तो होगा क्या करेंगे? 10 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, डॉट डॉट 1 तक जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए फैक्टोरियल 100 पूछेगा आपको। ठीक है, 100 के कितना हो जाएगा? 100 लेंगे। 100 के बाद क्या हो गया? 99 हो गया। 99 के बाद संख्या कौन होगा? 98 होगा। फिर कहाँ तक जाएंगे? हम 1 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का हम को विस्तार रूप से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कोष्ट का काम कर लेंगे, फिर पावर का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि फैक्टोरियल 7353 को लिखेंगे कैसे? 7353 हो गया, फिर 7300 कितना हो जाएगा आपको? 52 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, फिर 7300 कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। ये डॉट डॉट कर चलते रहेगा। तो इस पे होल पावर कितना होगा दोस्तों? 8300 कितना हो जाएगा आपका? 8367 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसको गुना करेंगे हम। अब देखिए यहाँ जीरो आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जीरो जब आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब जीरो यहाँ पे कहा कितना है? कुछ भी होगा, तो इसको जब जीरो से गुना करेंगे जीरो ही आ जाएगा। फिर 3 को गुना करेंगे जीरो से, जीरो ही आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी गुना करेंगे तो इधर और इधर से कुछ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा। और जीरो पे पावर कुछ भी रहेगा,
जीरो पे पावर कुछ भी रहेगा दोस्तों, जीरो पे कुछ भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, किस पे इकाई अंक, जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और इस पर कोई भी पॉजिटिव पावर है, इस पे कोई भी पॉजिटिव पावर रहेगा दोस्तों, इकाई, इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो इकाई अंक होगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और 6 का 6 हो जाएगा। इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 432 पे पावर 412, 449 पे पावर 431 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, जीरो, एक, 5, 6 के अलावा क्या बचा मेरे पास, 2, 3, 4, 7, 8, 9। यदि ये आपका इकाई अंक रहता, ये रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो है वही डाटा रह जाएगा। अब यदि इसके अलावा ये रहता तो आपको करना क्या है कि पावर के अंतिम 2 डिजिट में, ठीक है, पावर के अंतिम, ठीक है, पावर के अंतिम 2 डिजिट में, है ना, 2 डिजिट में, पावर के अंतिम 2 डिजिट में आप 4 से भगा दीजिएगा। किससे भगा देंगे, 4 से भगा देंगे। जो शेष आएगा दोस्तों, जो शेष आएगा यही पावर बन जाएगा, इसी को पावर के रूप में रखेंगे इकाई अंक में। ठीक है, और यदि शेष आपका जीरो आ गया, दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, पावर तब कितना रखेंगे दोस्तों, पावर तब कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे। क्या करना आपको, पावर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भागा देंगे, जो शेष आएगा दोस्तों उसको इकाई अंक पर पावर रूप में रखेंगे, और यदि शेष जीरो आ गया दोस्तों, पावर के रूप में कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इकाई अंक कितना है, 2 है। अब इसमें 4 से भगा दीजिए दोस्तों, ये शेष मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, शेष कितना आएगा, अंतिम 2 डिजिट में ही भगा देंगे। यदि शेष जीरो आता है तो पावर के रूप में हम 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 होगा। अब देखिए अंतिम में कितना, 31 है, 4 से भगा दीजिए दोस्तों, शेष कितना होगा, 7 चौक 28 होता है, शेष कितना बच गया, 3 बचा, 9 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 का क्यूब आपको याद है 8 है, 8 गुना 2 गुना 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे 6 आ गया मेरा, 6 9 कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, आपका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 600 और 700 के बीच कितनी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। और देखिए क्या करना, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों में आप क्या कीजिए, 12 से भगा दे दीजिए। ठीक है, 12 से भगा दीजिए, कितना हो गया, 12 पंचे 60, 50 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 50 बार में ये क्या मेरा कट जाएगा, 600। ठीक है, और इसमें दीजिए 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया, जीरो हो गया, 12 अट्ठे कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये भागफल में से इस भागफल को घटा दीजिए दोस्तों, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। और एक बात को ध्यान रखिएगा इसमें, यदि बड़ी संख्या पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरी तरह कट जाए, मतलब कट जाए, पूरी विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागफल में 1 घटाएंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, भागफल में 1 घटाएंगे देंगे, भागफल में 1 घटाकर रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल को फॉलो करेंगे, जो रूल बताएं। देखिए ये यदि हम कर दिए, ठीक है, यहाँ क्या करें, इस भाग में इस भाग को घटाना है। यदि ये संख्या संयोग कट जाए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटाने के बाद तब इसको हम घटाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, यदि पूरा कटता है तब, नहीं कटता कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कट जाए कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, बड़ा संख्या आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तब वो 1 घटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका आंसर दोस्तों जितना जल्द हो सके इसको आप पॉज करके आप आंसर कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 से 10 तक के घनों का योग कितना होगा। तो ये आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो n जो होता है दोस्तों यहाँ पे n जो होता है ना, ये n होता है आपको नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म होता है, या तो इसको हम लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म या तो लास्ट टर्म। n का मान दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सवाल था आपका,
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम 10 तक जाएंगे, 10 का क्यूब। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए सम के यहाँ फॉर्मूला लिखा दिए हैं, कितना हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 1 11/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, 55 का होल स्क्वायर हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया, 30 25 मेरा आंसर हो गया। इसके अलावा यदि दोस्तों आपका और दो को फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन तक जोड़ना होगा, तो इसका जो सम होता है दोस्तों ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। ये आपका n हो गया नंबर ऑफ टर्म, या तो लास्ट टर्म ले सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट आपका n स्क्वायर, मतलब यहाँ तक आपको n अनलिमिटेड है, ये जहाँ तक जाए, यहाँ जो भी डाटा होगा ये इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है, इसको याद रखिए। ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सारा डाटा यहाँ पे है, ये पूछ चुका है संयोग, यदि आपका ये पूछता है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा 9 9 9 9 9 9, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हो गया आपको बड़ी संख्या, और ये हो गया छोटी संख्या, दोनों का योग पूछा 9 9 9 9 9 9 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में होगा ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य खंडों की संख्या बेस एक एक करके निकाल लेते हैं, बाद में फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान के चलिए पूछा यदि कि 60 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा, तो 60 को हम क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अभाज्य संख्या से ही इसको हम गुणनखंड करेंगे। ये कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया दोस्तों, फिर कितना हो गया 3 और 5 हो गया। तो अभाज्य खंडों की संख्या इसमें कितना हो गया, इसमें अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 को हो गया। 120 में मान कर चलिए पूछता है कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना है, कितना हो जाएगा 60 30 15 3 5 15, क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब यदि पावर वाले संख्या का पूछता है तो क्या करेंगे, मान के चलिए आपको पूछ दिया कि 15 पे पावर 30 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। आप क्या कीजिए 15 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3 5 15, क्या हो गया 2 को हो गया। अब करना क्या है कि जितना भी बेस का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं उसको पावर से हम गुना कर देंगे, ठीक है, ये पावर से हम गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया 23 इसका आंसर हो गया। एक और देते हैं, मान के चलिए 120 पे पावर हम दे देते हैं 30 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो 120 का हम यहाँ निकाल के रखें, कितना है 5 है दोस्तों, और पावर कितना है, पावर से सिर्फ गुना कर देना, कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे 5 पे पावर 12 हो गया, गुने 10 पे पावर 4 हो गया, 6 पे पावर 7 हो गया। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यदि आपका है तो ये इसका निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, और इसका भी निकाल के आपस में सबको क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपस में सबको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। तो 5 में अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा, 5 में 1 होगा, 1 गुना 12 कितना हो गया 12 हो गया। 10 में क्या को हो गया 2 को हो जाएगा, 10 में निकाल कर देखते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 2 पंचे 10, 2 को हो गया, और उसको पावर से गुना करेंगे, 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। 6 में क्या को हो जाएगा, देखिए अलग से निकाल लेते हैं, 2 3 6, 2 को हो गया, और 7 को गुना कर देंगे, 7 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो 12 8 20 20 10 30 4 34 को हो गया मेरा। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 34 हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ला रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।